एक हफ्ते में तो पुल टूट जाएगा। इतना समय नहीं है। तो फिर तुम्हें गजराज हाथी के पास जाना चाहिए। वो यह काम जल्द कर देंगे, मगर उसके लिए उन्हें कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत? वन राज्य में महाराज केसरीनाथ राज किया करते थे। एक दिन कुछ जानवर उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे। महाराज, नदी का निरीक्षण कीजिए। बहुत सारे जानवर शिकायत कर रहे हैं कि पुल नहीं बना हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम आज ही उसका निरीक्षण करेंगे और उचित लगा तो जल्द ही पुल बना दिया जाएगा। महाराज, इस नदी में अनगिनत मगरमच्छ रहते हैं और हम लोगों को रोजाना इसे पार करना पड़ता है। ऐसे में कई जानवरों का शिकार हो जाता है। अब आप ही इसका कोई समाधान दीजिए। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, इस नदी में पुल बनाया जाएगा। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। महाराज, सबकी समस्या आप निपटा रहे हैं, तो लगे हाथ हमारे लिए भी कुछ कीजिए। बहुत दिनों से कुछ अज्ञात जानवर हमारे कबीले में हमला कर रहे हैं। उनका कुछ कीजिए। क्या मेरे वन राज्य में अज्ञात प्राणी घुस रहे हैं? धूर्त सियार, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? महाराज, यह जंगल बहुत ही विशाल है। एक दो मंत्री इसे संभाल नहीं सकते। जैसे ही कुछ सॉल्व करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तुम्हारा कहना भी सही है। वन राज्य में और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। फिलहाल मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले उन घुसपैठियों को यहां से भगाना होगा। महाराज केसरीनाथ उन सभी घुसपैठियों को भगाने के बाद धूर्त सियार के साथ एक सभा करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जगह जगह परेशानियां हैं। महाराज, नए मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। यह सुनकर महाराज खुश हो गए। अगले दिन चतुरी लोमड़ी, गजराज हाथी और वीरू लकड़बग्घा को दरबार में लाया गया। चतुरी लोमड़ी को संकट अधिकारी, गजराज हाथी को निर्माण अधिकारी, वीरू लकड़बग्घा को सुरक्षा अधिकारी और धूर्त सियार को निरीक्षण अधिकारी बनाया गया। काम शुरू हुआ। कुछ समय बाद धीरू गधा एक गंभीर समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा। सियार भाई, मगरमच्छ से बचने के लिए जो पुल बनाया था वह कमजोर हो चुका है। अब उसे मजबूत और ठीक ठाक बनाने की जरूरत है। मगर ये मेरा काम नहीं है। मैं तो बस निरीक्षण अधिकारी हूँ। संकट अधिकारी तो चतुर लोमड़ी है। तुम उसके पास जाओ। चतुर लोमड़ी, मगरमच्छ वाला पुल कमजोर हो चुका है। जल्दी उसे ठीक करना होगा, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कागजी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे निरीक्षण करना होगा और इसमें समय लगेगा। तुम एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते में तो पुल टूट जाएगा। इतना समय नहीं है। तो तुम्हें गजराज हाथी के पास जाना चाहिए। वो काम जल्दी कर देंगे, मगर उसके लिए उसे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत? ये तो आप लोगों का कर्तव्य है। ये मैं नहीं मांग रही। ये तो गजराज हाथी और उसके टिम मांगता है। जाकर पता कर लो। गजराज हाथी, मुझे चतुर लोमड़ी ने भेजा है। नदी का पुल ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं और मेरा टीम अभी थके हुए हैं। अब हमसे और काम नहीं हो सकता। मगर ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप तो एक महीने से खाली बैठे हैं। तू मुझे मेरा काम मत बता। ज्यादा बात मत कर। चला जा यहाँ से। काम तभी होगा जब कागजी कार्रवाई पूरी होगी। कुछ दिन बाद चतुरी लोमड़ी पुल के पास आती है और बहाना बनाती है कि शाही खजाना खाली है। इस जंगल का शाही खजाना खाली है। दोबारा काम चालू करने के लिए धन नहीं है, इसलिए फिलहाल इस काम को टाल दिया जाता है। शाही खजाना बिना पैसे के काम नहीं होता। मुझे इन्हें अक्ल ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढना होगा। तभी एक हिरण तेजी से भागते हुए आता है और बताता है कि पुल टूट गया है। धीरू गधा अन्य जानवरों के साथ मिलकर राजा के पास एक योजना लेकर पहुंचता है। महाराज, केसरपुर से एक फरमान आया है। वहां के राजा महावीर सिंह यहां भ्रमण करने आ रहे हैं। सुना है वह बहुत दान और हीरे जवाहरत देते हैं। मगर शर्त यह है, जंगल साफ सुथरा और स्वास्थ्य होना चाहिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। हमारे वन राज्य में उनका स्वागत है। मगर महाराज, एक भी काम अधूरा मिला तो महावीर सिंह नाराज होकर इस वन राज्य को नष्ट कर सकता है। आपको एक बार इस वन राज्य का निरीक्षण करना चाहिए।
केसरीनाथ राजा जब जंगल में घूमने निकलता है तो उसे हर जगह काम अधूरा और असुरक्षित मिलता है। वे सभी मंत्रियों को सभा में बुलाता है। अब तक जंगल में कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ? महाराज, मैं तो सिर्फ निरीक्षण अधिकारी हूँ। आप संकट अधिकारी से पूछिए। मैं तो बस लेखा जोखा करता हूँ। मुख्य काम तो निर्माण अधिकारी का है। मुझे तो कोई काम मिला ही नहीं। सब काम फाइनली अटकी हुई थी। चुप हो जाओ, तुम सब कामचोर बन चुके हो। अब सुनो, मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज से ही सारा काम फिर से शुरू करो, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे लोमड़ी, हाथी, वीरू लकड़बग्घा और सियार दिन रात एक करके सारा काम पूरा कर देते हैं। शाबाश, अब लग रहा है कि जंगल साफ सुथरा और नया लग रहा है। अब मेहमान को बुलाना चाहिए। माफ कीजिए महाराज, असल में ना तो कोई ऐसा राज्य है और ना ही महावीर सिंह जैसा कोई दानी महाराज है। ये सब हमारा नाटक था। क्या ये कैसा मजाक है? तुमने इन बेचारों से इतनी मेहनत करवाई। हम और क्या करते महाराज, आपके अधिकारी कामचोर हो गए हैं। और महाराज, आप भी तो अपनी गुफा में आराम फरमा रहे थे। आपने कभी मुड़कर नहीं देखा कि जंगलवासी खुश हैं कि नहीं? धीरू, तुम सही कहते हो। गलती हम सब की है। जितने कामचोर ये हैं, उतना ही लापरवाह मैं भी था। राजा शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वे नई कर्मठ अधिकारियों की भर्ती करता है और खुद भी सजग रहने का फैसला लेता है। धीरू गधे की बुद्धिमान से जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारी और ईमानदारी से ही शासन चलता है और लापरवाही पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है।